प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीए फाइनल ईयर का पेपर सेकंड भारत का भूगोल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न है कि भारत को कोपेन की योजना के अनुसार जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए। तो हम कोपेन के जलवायु प्रदेशों का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, कोपेन ने संपूर्ण भारत को निम्न 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है और वो जलवायु प्रदेश इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं AMW जलवायु प्रदेश, जो कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ये ऑरेंज के सीमांतर्गत जो है ये AMW जलवायु प्रदेश है। विद्यार्थियों, यह जलवायु AMW जो जलवायु प्रदेश है इसको क्या कहेंगे? इसे यह है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। यह जलवायु भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के दक्षिण में पाई जाती है। इस भाग में शीत ऋतु छोटी तथा शुष्क होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा इस भाग में 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये था AMW जलवायु प्रदेश। अगला है AS जलवायु प्रदेश। तो विद्यार्थियों, ये आपके सामने है AS जलवायु प्रदेश, जो कि आप देख रहे हैं। इसे शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार भी कहेंगे। ये जलवायु कोरोमंडल तट पर मिलता है। इसमें तमिलनाडु के तटीय भाग तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें तमिलनाडु के तटीय भाग तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। क्या मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। और ये जो शीतकालीन वर्षा है वो 75 से 100 सेंटीमीटर होती है, जो कि लौटते हुए मानसून द्वारा होती है। शीतकाल में जो ये लौटती हुए मानसून की जो ये पवनें हैं, इसके द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। अब अगला जलवायु प्रदेश हम देख रहे हैं, तीसरा है, ये है AW जलवायु प्रदेश। तो देखते हैं AW जलवायु प्रदेश की सीमा। ये देखो, ये जो है विद्यार्थियों, ये AW जलवायु प्रदेश है। यानी कि इस सीमा के अंतर्गत वाला ये जो भाग है, ये यानी ये जो भाग है ये पूरा, ये AW जलवायु प्रदेश है। इस रेड के अंदर अंदर, रेड लाइनिंग के अंदर अंदर जो मैंने ये प्रदेश बताया है, ये AW जलवायु प्रदेश, जिसको उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु कहते हैं। ये जलवायु मालाबार तथा कोरोमंडल तटों को छोड़कर लगभग समस्त प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा कर्क रेखा के साथ साथ जाने वाली रेखा द्वारा निर्धारित होती है। उत्तर की तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो कर्क रेखा है, इसके दक्षिण में ये AW जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर शीत ऋतु शुष्क होती है और ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अगला जलवायु प्रदेश है BSHW। तो विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा BSHW जलवायु प्रदेश। तो इसमें ये वाला जो भाग है, तो ये जो रेड वाला जो भाग है, ये जो मैंने छायांकित किया है रेड कलर से, ये जो है पूरा BSHW जलवायु प्रदेश है।
जिसे अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु कहते हैं। ये जलवायु प्रायद्वीप के अंत स्थित वर्षा छाया क्षेत्रों तथा राजस्थान एवं हरियाणा के कुछ भागों में पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्मकाल में वर्षा 12 से 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है। शीतकाल शुष्क रहता है। यहाँ अर्धशुष्क स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। अब इससे जो है इधर की तरफ ये जो जलवायु प्रदेश है ये भिन्न है। ये है BWHW, ये ग्रीन के द्वारा जो दिखाया गया है ये BWHW जलवायु प्रदेश है, जिसको उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु कहते हैं। ये जलवायु राजस्थान के पश्चिमी भागों में सीमित है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 12 सेंटीमीटर से भी कम है। ग्रीष्मकाल में यह तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है। तो ये आपने राजस्थान के पश्चिमी भागों में BWHW जलवायु प्रदेश को देखा है। अब हम देखते हैं CWG जो है जलवायु प्रदेश। तो विद्यार्थियों ये आप जो देख रहे हैं इसमें ये जो जलवायु प्रदेश है ये जो रेड कलर की जो लाइनिंग है, ये बाउंड्री है, इसके अंदर वाला जो भाग है ना, अंदर वाला भाग को मैं थोड़ा सा अलग कलर में, यानी ये वाला जो भाग है ये CWG जलवायु प्रदेश है। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार CWG यानी कि शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। तो यह जलवायु भारत के उत्तरी विशाल मैदान के अधिकांश भागों तथा मालवा के पठार में मिलती है। यहाँ ग्रीष्मकाल में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, जबकि शीतकाल का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीतकाल शुष्क रहता है। अगला है DFC। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये जलवायु प्रदेश DFC जलवायु प्रदेश है, जो कि मुख्यतया अरुणाचल प्रदेश में, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश में है। इसको हम लघु ग्रीष्म यानी कि ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु कहेंगे। इस जलवायु प्रकार में भारत का उत्तर पूर्वी भाग सम्मिलित है, मुख्यतया सिक्किम, ये वाला भाग ये भी DWC में है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम के ऊपरी भाग सम्मिलित हैं। यहाँ शीतकाल आर्द्र, लंबा और ठंडा होता है तथा ग्रीष्मकाल अल्प अवधि का होता है। अगला है टुंड्रा जलवायु यानी कि ET जलवायु। विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जलवायु है इस खंड में, इस खंड के अंतर्गत ये जो है ET जलवायु है। जिसको टुंड्रा जलवायु कहेंगे। ये जलवायु मुख्यतः उत्तराखंड में पाई जाती है। यहाँ पर औसत तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और ऊंचाई के अनुसार तापमान में कमी आती रहती है। अगला जो है नवा जलवायु प्रदेश है वो है ध्रुवीय जलवायु या E जलवायु। आप देख रहे हैं कि ये जो है ये भारत का जो जम्मू कश्मीर रीजन है ये E जलवायु प्रदेश है, ध्रुवीय जलवायु है। ये जो जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों में पाई जाती है ये जलवायु। और यहाँ पर सबसे गर्म महीने का तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और शीतकाल में यहाँ प्राय बर्फ़ पड़ी रहती है। तो विद्यार्थियों हमने जो है इस डायग्राम के थ्रू भारत के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया है। एक बार पुनः शॉर्ट में हम देखते हैं कि जो है हमने भारत की जलवायु को 9 कोपेन के अनुसार 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। AMW
यानी कि लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। दूसरा है एस जलवायु जो कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। तीसरा है ए डब्ल्यू यानी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। चौथा है बी एस एच डब्ल्यू यानी कि अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। पांचवा है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू यानी कि उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। छठा है सी डब्ल्यू जी यानी कि शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। सातवां है डी एफ सी यानी कि लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु। आठवां है ईटी जो कि इस मैप में नहीं है प्रदर्शित, उत्तराखंड में है, वो टुंड्रा जलवायु। तथा नवी जलवायु है ध्रुवीय जलवायु या ई जलवायु। तो विद्यार्थियों, ये डायग्राम के द्वारा आपको डायग्राम जरूर बनाना है और विस्तार से सभी जलवायु प्रदेशों का वर्णन करना है। धन्यवाद।